दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का सीडीपी लेंगे। क्वेश्चन 15 तक हम लोग कर चुके थे, शुरू करेंगे 16 से। बच्चे की प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एकांत क्रिया बिल्कुल सही। प्रतिभाशीलता जो भी होगा वो आनुवांशिकता और वातावरण का तालमेल समायोजन का एक रिजल्ट, एक परिणाम होगा। एक संसाधन समृद्ध वातावरण बिल्कुल गलत। एक सफल माता पिता बिल्कुल गलत। एक अनुशासित दिनचर्या बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो चेक करेंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, मान सकते हैं। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उनका उपयोग करता हो, बिल्कुल सही। चेक करेंगे ऑप्शन थर्ड, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, बिल्कुल गलत। हतोत्साहित हम कभी करेंगे नहीं। हतोत्साहित एक नेगेटिव टैग वर्ड है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सके, ऐसा बिल्कुल गलत। बच्चे की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना, कभी भी हम उनको वर्गीकृत नहीं करेंगे। ऑप्शन टू हमारा सबसे व्यापक आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। उस कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीके के उपयोग पे। चलिए आगे चेक करेंगे। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पे, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पे। तो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे की आवश्यक हस्तक्षेप क्या होगा? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीके के उपयोग पे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। अति संवेदनशील बच्चे को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नेगेटिव में है, नहीं है। ऑप्शन वन, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो पॉजिटिव है। अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश पॉजिटिव है। उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, ये भी पॉजिटिव है। बेचैन होने पे अक्सर उन्हें फटकार लगाना, दोस्तों यही नेगेटिव है। और हमसे आंसर भी नेगेटिव ही पूछा गया था। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। अलग अलग सोच वाले पेटेंट उन बच्चे की पहचान करता है जो अलग अलग सोच चेक करते हैं, विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है और प्रत्यास्थी सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है, नहीं कर सकता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना, बिल्कुल सही। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल सही। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल सही। अभिसरण उत्तरों वाला प्रश्न पूछना, बिल्कुल गलत। अभिसरण प्रश्न हम कभी पूछेंगे नहीं। नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। नोट डाउन करेंगे दोस्तों। संवेग, डर एक संवेग है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? जी, नोट डाउन करेंगे। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अना अनावरण ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पे आधारित है, बिल्कुल सही। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका चेक करेंगे। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, बिल्कुल गलत। अनुशासन एक नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। क्वेश्चन 2, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए,
चलिए चेक मान सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। चलिए, आराम के लिए जगह बनाना चाहिए जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन फोर, कि बच्चे को जो आराम इन द सेंस गैप, इन द सेंस स्पेस, रिलैक्सेशन, जिन्हें आराम इन द सेंस जहाँ गैप, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ संवाद कर रहे हैं, वहाँ पे उनको कुछ रिलैक्स देना, गैप देना, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से भी सीखते हैं, ये एक अच्छा शिक्षक की भूमिका है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? चेक करेंगे। ऑप्शन वन, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन टू, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ओपन हो और कोई भी इसे यूज कर सकता है, आसानी से इस्तेमाल हो, ये सबसे बड़ा व्यापक समृद्ध कक्षा का निशानी है। ऑप्शन थर्ड, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए, ऐसा कोई नहीं कि सप्ताह में एक बार ही यूज हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम कक्षा, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन टू हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? चेक करेंगे। पाठ्य पुस्तक की भूमिका, वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल सही। ऑप्शन टू चेक करेंगे। वह एक राज्य या राष्ट्र अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को, माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं। ऑप्शन वन हमारा होता सही। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। नोट डाउन करेंगे। एनसीएफ 2005 हमेशा रचनावाद पे जोर दिया, क्रिएटिव रचनावाद, यानी कि बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी वास्तविक दुनिया से जोड़ के वो अपना अधिगम शैली को परिपूर्ण तरीके से दुनिया की खोज करे, अन्वेषक बने, ये एनसीएफ 2005 का कहना है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है? चेक करते हैं किसे प्रेरित समझेंगे। वो अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हो तो बिल्कुल गलत। वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, बिल्कुल गलत। वो सभी उपस्थिति में नियमित हो, ऐसा नहीं है। वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता हो, बिल्कुल सही। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो यानी कहीं ना कहीं वो एक्टिव है और अपना तभी वो प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चे का अधिगम में सुधार करने के लिए नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या नेगेटिव टैग वर्ड है प्राइमरी लेवल पे। कक्षा में सभी प्रकार का शिक्षण सामग्री होना चाहिए सभी प्रकार का, मान सकते हैं। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही। वास्तविक जीवन स्थिति पे बच्चे को एक दूसरे से बात करने के लिए टीचर को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल व्यापक आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट मैजिकल क्वेश्चन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए? चलिए आगे चेक करते हैं। चुप्पी साधे रहने के लिए तो नेगेटिव है। शिक्षक को निर्देश देने के लिए बिल्कुल नहीं। बच्चे को उनके पाठ रट कर याद करना बिल्कुल गलत। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से आपका निकलेगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।